होकर उसे लॉक करके बाहर अंदर आराम से बैठ जाते हैं, ये सोचे घर के बाहर गाड़ी खड़ी, या फिर हम काम करने आए हैं, हॉस्पिटल आए हैं, या फिर हम बैंक गए हैं, या कहीं भी हम जाते हैं, तो हमें लगता है गाड़ी अगर लॉक है और चाबी मेरे पास है तो कोई कहीं भी गाड़ी जाएगी नहीं, हम अपना काम निश्चिंत होकर करते। लेकिन जब आपको ऐसे लगा कि आप बाहर आपने गाड़ी पार्क की है और लॉक कर दिया, चाबी जेब में रख ली, और अब जब लौट के गाड़ी है ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचोगे भी गाड़ी कैसे कोई उठा के ले गया, कहाँ ले गया, कैसे हो गई, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आप कितने बड़े जाल में फंस चुके हो, कितना बड़ा आपके साथ एक अपराध हो चुका है, आप ठगी के शिकार हो चुके हो, कैसे सब चल रहा है आपको विस्तार से बताते हैं। आज हमारे साथ जो हैं उनके साथ एक ऐसी घटना घटी है कि जो आपको स्क्रीन पे जब हम दिखाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि किस तरह से 3 लड़के आते हैं बाइक पर, उसमें से एक लड़का बाइक से उतरता है, सामने वाली बाइक पे आराम से बैठ के शीशे में बाल ठीक करता है, चेहरे को ढक के रखता है, उसके बाद जेब से चाबी निकालता है, बाइक में बड़े आराम से लगाता है, स्टार्ट करता है और रफू चक्कर हो जाता है। मौजूदा लोगों को लगे कि सर गाड़ी उसी की है जितने आराम से बैठा हुआ है, लेकिन गाड़ी किसी और की है, बैठा कोई और है और लेके कोई और गया। पूरा मामला क्या है आज हम इनका परिचय जानते ये किस तरह से इतने बड़ी ठगी के शिकार हुए हैं, किस तरह का ये युवा वर्ग जो अपना काम छोड़कर ये जो ठगी या चोरी करने लगा है, क्या माजरा है पूरा जानते। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम दीपक चंद भारती है। मैं डिप्टी खेड़ा सत्यम सिटी के रहने वाला हूँ। मैं पूर्वी देन खेड़ा राजाजीपुरम में ट्यूशन दे रहा था बच्चों को, और मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी जिसमें जो है 3 लोग बाइक सवार आए और उनमें से एक उतर कर सीसीटीवी के सामने ही मेरी गाड़ी खड़ी थी और अपने थोड़ा सा हल्का मुँह गमछा लगाया और मास्टर की से गाड़ी खोल करके गाड़ी लेके रिटर्न हो गया। और इसकी जब मैंने कार्रवाई करने कितनी देर बाद आप बाहर आए, आपको कब पता चला गाड़ी जा चुकी? सीसी कैमरे के अकॉर्डिंग मात्र मैं 4 या 5 मिनट बाद आ गया था। जब मेरी गाड़ी उठाया तो 5:12 था और मैं 5:15 पे बाहर आया तो देखा गाड़ी लेके चला गया था। फिर उसके बाद हमने जो है जिनके यहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाता था उनको फ़ोन किया कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई, तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में देखा और सीसीटीवी कैमरे में देख के उन्होंने ये बताया कि आपकी गाड़ी को इधर लेके गए हैं, आगे जाइए चौकी पे कंप्लेन लिखाइए। तो हमने वहाँ पे जब कंप्लेन लिखाए तुरंत उसी दिन उसी समय कंप्लेन लिखा दिया, एप्लीकेशन दे दिया। तो जो है फिर वहाँ चौकी इंचार्ज मिले नहीं तो थाने चले गए। थाने पे जो है एप्लीकेशन दिया, उन्होंने तुरंत फ़ोटो खींच के उसको चौकी इंचार्ज को भेजा तो और कहा कि जाइए आप चौकी इंचार्ज से बात करिए, अभी इधर उधर होंगे और उनसे बात करिए। तो मैंने फ़ोन किया तो चौकी इंचार्ज कह रहे हैं आ जाइए, हम 10 मिनट में आ रहे हैं। तो चौकी इंचार्ज ने, हम बैठे थे पुलिस चौकी पे, लेकिन चौकी इंचार्ज कहीं ढूंढ रहे थे बाइक, और फिर उसके बाद आए, फिर पूछे कि गाड़ी में डिग्गी लगी थी। हमने कहा कि आपकी गाड़ी में तो जो है क्या नाम है बैग लगा था ना। हमने कहा हाँ। तो हमको ऐसा मालूम होता है कि गाड़ी इनके सर्विलेंस में है, क्योंकि जो है इन्होंने ऐसा हमको बताया कि एक चोर, कुछ दिन बाद जब हम FIR करने गए तो उन्होंने ये बताया कि आपकी गाड़ी मिल गई है। तो हमने कहा गाड़ी मिल गई है? तो कह रहे नहीं परेशान नहीं, मिल जाएगी। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद गए तो कह रहे हैं गाड़ी ढूंढी जा रही है। फिर एक दिन बाद गए तो उन्होंने बोला कि जो है आपकी गाड़ी जो है कि एक चोर पकड़ा गया है लेकिन वो नाबालिग है, जबकि सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग कोई भी बालक नाबालिग नहीं दिख रहा है। तो ऐसे हमें लग रहा है कि पुलिस ने गाड़ी को पकड़ा है बट वो कुछ बात को छुपा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने एक लोग के साथ गए तो उन्होंने ये बताया कि जो है गाड़ी जो है आपको जो है जो बालक था जो पकड़ा गया है उसमें सांसद कौशल किशोर का फ़ोन आया था, जिससे जो है हमने उन बालकों को छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि इन बालकों को कुछ मत करिएगा और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, गाड़ी बरामद नहीं। ये जानकारी किसने दी कि सांसद का फ़ोन आया था इसलिए छोड़ दिया गया? जी जानकारी किसने दी? चौकी इंचार्ज ने दिया। क्या नाम है उनका? उनका नाम सतीश कुमार गुप्ता जी। उन्होंने आपसे कहा कि सांसद का फ़ोन आया था इसलिए हमने छोड़ दिया? जी। तो
आपने कहा नहीं हमें क्यों नहीं बुलाएगा जब चोर पकड़े गए? जी, हमने कहा कि नहीं, हमारी गाड़ी तो कम से कम बरामद करा दीजिए। उससे भाई एक मान लीजिए बच्चा नाबालिग है, अब जब बता रहे हैं 12 साल का बच्चा कहीं बाइक में न किसी के साथ जा सकता, न बैठ सकता, अन्य लोग के साथ तो बैठ ही नहीं सकता। तो वो चोर था और ये लोग कुछ उसमें अपना चाहे तो हिस्सा लेना चाह रहे हैं या तो कुछ गुमराह कर रहे हैं। बार बार हमको पुलिस पे बुला के, थाने बुला के हमको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट टाइम जब आप गए थाने तो आपसे क्या कहा गया? लास्ट टाइम में यही बोला गया कि 12 साल का लड़का है और जो है मैंने उसके रिकॉर्डिंग भी कर लिया था कि उन्होंने जब कहा था कौशल किशोर का फ़ोन आया है और बच्चा छोटा है, नाबालिग है, और मैं चाहूँगा तुम घूमते रहे, टहलाते रहें, चाहे जितना आप टहलते रहिए, चाहे जहाँ जाइए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, आपने कहा नहीं कि जो आपने फुटेज देखी उसमें 12 साल का तो बच्चा लग नहीं रहा? नहीं, उसमें कोई 12 साल का बच्चा नहीं। ये उन मुलजिमों को छुटाना चाह रहे हैं या इनके कोई जान पहचान। गाड़ी का नंबर क्या है? UP 32 LF 0803। कलर क्या है? कलर ब्लैक कलर। लास्ट टाइम कहाँ देखी थी? लास्ट टाइम तो वहीं जब जो है खड़ी किया था ट्यूशन पढ़ाने, उसी घर के सामने। पूरी आगे जब आप गए वहाँ कोई CCTV कैमरा लगा जब गाड़ी मुड़ी उसके बाद कहीं आपने चेक किया? हाँ जी, हाँ, उसके बाद मैंने चेक किया अगली वाली गलियों में। तो मैंने भाई जो दुकान वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरी गाड़ी चली गई, ऐसी ऐसी बात है, इस समय से इस समय तक। तो उन्होंने देखा, उसके मैंने फुटेज भी लिया। वो लोग पहले पीछे की गलियों में घूम रहे हैं और 2-3 चक्कर लगाए हुए हैं, उसका मेरे पास फुटेज भी है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि पुलिस जो है हमको गुमराह ना करे, हमारी गाड़ी को हमें बरामद करके, क्योंकि जब एक चोर पकड़ा गया है तो सिंपल सी बात है कि और भी पकड़ जाएंगे और हमारी गाड़ी बरामद की जाए। अच्छा, तो जैसे आपने पूरी बात सुनी, 3 चोर थे, आप CCTV कैमरे में आपने पूरी फुटेज भी देखी है जहां पर कोई शकल से 12 साल का या कटकाठी से भी नहीं लग रहा कोई 12 साल का है, कोई 12 साल का बच्चा नहीं है। लेकिन अगर पकड़े गए तो इनको बुलाया क्यों नहीं करके? चलो ठीक है, उनको छोड़ दिया गया, चाहे सांसद का फ़ोन आया हो, चाहे मुख्यमंत्री का आया हो, किसी का भी आया, छोड़ दिया गया। लेकिन जो बाइक है भाई वो तो कहाँ है? वो तो मिलनी चाहिए जिनकी खोई हुई है। बच्चा चला गया, उसको एक और मौका दे दिया गया। कहा, इनका कहना है कि वो पकड़ा गया था, पुलिस वाले कह रहे पकड़े जाने के बाद कहा नाबालिग है, नाबालिग नाम से उसे छोड़ दिया गया। इसलिए छोड़ दिया गया कि अगली बार बाइक चुराई, इस बार अगली बार कार चुराए, फिर ट्रक चुराए। धीरे धीरे उसकी चोरी की जो आदत है वो इतनी बढ़ जाए कि एक दिन भूमाफिया बन जाए, ये बड़ा माफिया। क्योंकि जब उसे छोटी चोरी के लिए नहीं सज़ा मिले तो बड़ी से बड़ी चोरी के लिए क्या सज़ा मिलेगी? परेशान कौन हो रहा है? एक पीड़ित परिवार, जिनका कहीं ना कहीं गरीब परिवार था, जिन्होंने जोड़ कर एक 2 व्हीलर लिया, एक छोटी सी गाड़ी इसलिए ली कि कहीं ना कहीं आगे जाके उनको समस्या हो रही है, उनके परिवार आने जाने वो कम आए, ध्यान दे। लेकिन जो लोगों ने चोरी करके इनके साथ गलत किया, कहीं ना कहीं पुलिस भी उतनी ही गुनहगार निकली जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया। आप खुलासा कर रहे हो कि सांसद का फ़ोन आया, आप ये भी मत बताते। आप कह रहे हो नाबालिग था, आप ये भी ना बताते। जब आप हमारे काम नहीं आ रहे तो खुलासा क्यों कर रहे हो? खुलासा जिस चीज़ का करना है वो इस चीज़ का करना, खुलासा कि बाइक कहाँ है, इस चीज़ खुलासा मत करें कि सांसद का फ़ोन आया इसलिए छोड़ दिया। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं न्याय के लिए बैठे हो। जब न्याय नहीं दे पा रहे हो तो मुझे लगता है कि इनका भरोसा न्याय से उठता जा रहा है। आप बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। अगर कहीं आपने देखी हो ऐसी गाड़ी, अगर आप भी राजाचीपुरम के निवासी हैं, 3 जो हमने नंबर बताए, एक बार फिर से नंबर बताइए। UP 32 LF 0803। तो अगर आपने नाम के गाड़ी के नंबर की गाड़ी कहीं देखी है, 3 लोग हैं, आप CCTV कैमरे में देख सकते हैं जो अभी चल रहा है। आप इस चीज़ को, वीडियो को भी देख सकते हैं किस तरह से चुराई गई है। तो ज़रूर संपर्क करिएगा और हमें बताइएगा। बने रहिए हंगामा टाइम्स से। नमस्कार।